दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के एक निमंत्रण से किस किस की जल रही है ये तो पता नहीं, हाथ जोड़ के लेकिन इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक मामला गर्म है। अब तो फवाद वाले पाकिस्तान को भी इंडिया नाम चाहिए। अब इस पूरे मामले पर भाई लोगों को इतना अधिक गुस्सा आ रहा है कि 18 सितंबर तक पड़ोसी की कुटाई का सपना भी साकार होने वाला है। 18 सितंबर क्यों, ये वीडियो में बाद में बताऊंगा। दोस्तों, जब हम पैदा हुए थे तो बाबू माई ने हमारा नाम रखा लोपू, तो पड़ोसी आंटी ने भी अपने लाडले का नाम बदलकर लोपू कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल है इस समय हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों का। राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पत्र पर छपे भारत से जो बवाल उठा है उसे लेकर अभी ये साफ नहीं कि इंडिया का नाम भारत होगा या नहीं, लेकिन भारत पर महाभारत शुरू हो चुकी है। ये वैसा ही है जैसे फिल्मी हस्तियों के अजन्मे बच्चे के नामकरण को लेकर हम सबकी नज़रें इंटरनेट पर टिक जाती हैं। विपक्ष ने भाजपा को थोक में टेंशन दे दी अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर, लेकिन भाजपा सरकार ने भी एक और गेम चेंजर पलटी मार दी। अब आने वाले समय में इट हैपन्स ओनली इन इंडिया नहीं बल्कि इट हैपन्स ओनली इन भारत गाएंगे, ये भी तय लग रहा है। भारत दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के संगठन G20 की मेजबानी कर रहा है। पूरा बवाल इस बात का ही है कि G20 के देशों को भारत के राष्ट्रपति भवन की तरफ से निमंत्रण पत्र पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिख दिया। बस क्या था, इधर तीर छूटा और उधर विपक्ष ने लपक लिया। लोगों की आंखें अब कुछ लोगों को ढूंढ रही हैं कि कौन है जो अब देश का नाम इंडिया और भारत नहीं बल्कि सिर्फ भारत करने वाला है। अब आग लुंगी में लगी थी तब तक ऐसी तस्वीर आ गई जहां दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में प्रधानमंत्री के दौरे पर फंक्शन नोट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया। बात यहीं रुक जाती तो एक्स गर्लफ्रेंड का घर बसते देख खुद को संतोष दिला देती, लेकिन ये मोहब्बत जुदाई की राह में नाकाबिले बर्दाश्त था कि एक्स गर्लफ्रेंड का बेटा मुझे मामा बोले। एक और तस्वीर आ गई जो 7 सितंबर को होने वाले इंडोनेशिया दौरे के फंक्शन नोट की है। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा हुआ मिला। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ राष्ट्रपति का सोशल मीडिया एक्स हैंडल है, इसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आमंत्रण पत्र पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। वहीं पुराने आमंत्रण पत्रों से तुलना की जाए तो गणतंत्र दिवस के न्योते में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन G20 के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इसी फर्क को देखकर कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वह राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। अब जयराम रमेश को ऐसा क्यों लग रहा है ये तो वही जाने, लेकिन आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है संविधान ने देश के लिए इंडिया और भारत दोनों शब्द मंजूर किए हैं। मतलब ये कि बस एक पुरानी परंपरा को छोड़ा भर जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा, विपक्ष को ऐसा इसलिए तो नहीं लग रहा है कि 31 अगस्त को खबर आई कि 18 सितंबर को देश की संसद का विशेष सत्र आयोजित होगा और उसके ठीक दूसरे दिन 1 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आ जाता है कि भारत बोलिए इंडिया नहीं। इसके बाद 5 सितंबर को G20 से जुड़ा नया सोशल मीडिया हैंडल G20 भारत लॉन्च होता है। फिर 5 सितंबर को एक खबर आती है कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इतना सब करोगे और विपक्ष कुछ सोचे भी नहीं। उसने भी इन कड़ियों को जोड़कर सोच लिया कि देश का नाम अब भारत होने जा रहा है। भोजपुरी में कहावत है गईल भैंसिया पानी में, मतलब जिस गंदी भैंस को धोकर मैंने दरवाजे पर खड़ा किया था वो फिर से पानी में घुस गई और गंदी हो गई, मतलब पूरी मेहनत बेकार। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है गठबंधन इंडिया वालों का। बेंगलुरु बैठक में विपक्षी दल अपने गठबंधन का नाम इंडिया देने के बाद जमकर ये नैरेटिव बनाने में जुटे थे कि ये इंडिया और नरेंद्र मोदी की लड़ाई है। विपक्षी नेताओं ने इसमें अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर फायदा उठाना चाहा। अब जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ न्योता मीडिया में आया, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने दलील दी कि सरकार ने इंडिया गठबंधन से डरकर ही भारत नाम को बोलना शुरू किया है। ऐसे कैसे? ऐसा थोड़ा है कि विपक्ष जो बोले उसको हम सही मान लेंगे। विपक्ष को भी अपनी उस चाल को बताना चाहिए जिसमें वो चाहता है कि अब हर जगह उसे इंडिया ही लिखा हुआ मिले। क्या इसमें सच्चाई नहीं कि विपक्ष को अब भारत लिखा हुआ दिखेगा तो उन्हें अपने गठबंधन के लिए चुनौती नजर आएगी? सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
टेंशन में कान खड़े ही नहीं हैं, कान से धुएं निकल रहे हैं जैसे 56 भोग के बहाने किसी ने खाने में भूत झुलकिया की छौंक लगा दी हो। आईआईटी वाले दोस्त रात के 2 बजे अपने दूसरे दोस्त के कमरे में अचानक खिड़की से कूदकर ऐसे घुसते हैं जैसे उसके प्यार में उस लड़की ने हाँ बोल दी हो। पूछते हैं, भाई क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जगह ऑल भारत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाएगा? दोस्तों, अब उस शंका का भी निवारण कर देते हैं कि क्या नाम यूं ही बदल जाएगा या कुछ जेब भी ढीली करनी होगी। भाई, ये पड़ोसी के बेटे का नाम नहीं बदल रहा है कि तुम्हारे बेटे का नाम अच्छा लगा तो दूसरे दिन वो बालकनी से चिल्ला कर तुम्हें ये बता देती है कि उसके बेटे का नाम भी वही है जो तुम्हारे बेटे का है, और तुम ठेलिया पर लौकी के बदले करेले लेकर गुस्से में लाल होकर घर में घुस गए। ये देश का नाम बदल रहा है दोस्तों। एक रिसर्च की माने तो एक शहर का नाम ही बदलने में औसत 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो मान कर चलो कि इंडिया हटाकर भारत नाम करने में औसत 14,305 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वैसे आपको ये सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि देश का नाम बदलेगा तो बॉस आपकी सैलरी से एक दिन का मेहनताना काट लेंगे। दोस्तों, गठबंधन चाहे जितना चिल्लाए, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई ये पहला मौका नहीं है जब कोई देश अपना नाम बदल रहा हो। बर्मा म्यांमार हो गया, सियाम थाईलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक चेकिया हो गया, ईस्ट जर्मनी को अब सिर्फ जर्मनी कहा जाता है, हॉलैंड नीदरलैंड बन गया, तुर्की का नाम तुर्की हो गया, फिर इंडिया भारत हो गया, तो सोले के बीरू टंकी पर क्यों चढ़ गए? इतिहास क्या कहता है उधर भी घूम आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे देश के हैं। संविधान सभा में इसी अनुच्छेद 1 को लेकर 15 नवंबर और 17 नवंबर 1948, 17 सितंबर 1949 और 18 सितंबर 1949 को 4 दिन बहस हुई। अनुच्छेद 1 भाग 1 इंडिया दैट इज भारत वाली बात 18 सितंबर 1949 को ही स्वीकार हुई। ऐसे में विपक्ष को लग रहा है कि 18 सितंबर 2023 से ही संसद का विशेष सत्र की शुरुआत की तारीख से भी कोई इसका संबंध हो सकता है। पासपोर्ट को देख कर डॉलर को सपनों की रानी बना बैठा था, क्या वो पासपोर्ट भी बदल जाएगा? दोस्तों, ऐसा नहीं कि इंडिया का नाम भारत करने की मांग पहली बार उठ रही है, बल्कि इसके पहले मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस सांसद शांताराम नाइक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मांग लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। लोगों ने जब से राष्ट्रपति भवन के आमंत्रण कार्ड पर भारत लिखा सुना, उन्हें नोटबंदी की लाइंस में सपने दिखने लगी हैं। लोगों को अभी से ही लगने लगा है कि उन्हें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड पर भारत नाम करवाने के लिए लंबी लाइनों में लगना होगा। लोग फूफा जी से पूछते फिर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर क्या रिजर्व बैंक ऑफ भारत किया जाएगा? क्या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की जगह डिजिटल भारत, मेक इन भारत होगा? क्या इसरो अब बिसरो हो जाएगा? लगाओ, जितना कयास लगाना है लगाओ, क्योंकि मोदी राज में तो न्यूज़ चैनल्स के ब्रेकिंग न्यूज़ का हाल भी वॉलेट में रखे क्रेडिट कार्ड की तरह हो गया है। देख तो सकते हैं लेकिन कुछ खरीद नहीं सकते। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? इंडिया भारत हो जाएगा, इसे लेकर कुछ लोग मछली की तरफ फड़फड़ा रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि अब देश फिर से आज़ाद होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तो किसने क्या कहा, चलिए जानते हैं इस गबरू जवान के पास। भारत हो जाना चाहिए था, होना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए था। अभी हम पीछे चल रहे हैं 75-77 साल लगभग। अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत हुआ है तो गलत हुआ है। हम 75 सालों से, आज मेरी उम्र 52 साल है, जितना भी मैं 18, तो जब से हमने सुना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सुना है। भारत के नाम में अभिमान है, स्वाभिमान है हमारा भारत, तो हम चाहेंगे कि अब भारत के नाम से ही जाना जाए, न कि इंडिया के नाम से। इंडिया जो नाम है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, और भारत जो नाम है इंडिया का मूल स्वरूप यही नाम है, और रिपब्लिकन ऑफ भारत एकदम द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति जी ने एकदम सही किया। दोस्तों, इससे क्या फर्क पड़ता है कि नाम भारत रहे या इंडिया? नाम तो पहले से ही भारत और इंडिया है, और आखिर बोलते तो भारत माता की जय ही थे ना। वीडियो को लेकर कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हेलो, फन मंत्र सिर्फ क्लिक इंडिया पर ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखना।